जिसके बाद पूरा कुवैत दहल गया था। वो अक्सर अपना गुस्सा अपने पति और अपने बच्चों के ऊपर उतारने लगती थी। अपने घर से निकलती अपनी गाड़ी में बैठती और गाड़ी में पेट्रोल के अलग अलग कैन रखती। आज की ये कहानी कुवैत की रहने वाली एक महिला नसरा यूसुफ अली नेजी की। इस महिला ने 15 अगस्त 2009 को एक ऐसा क्राइम किया था जिसके बाद पूरा कुवैत दहल गया था, जिसके बाद कुवैत की गवर्नमेंट को नए कानून बनाने पड़े थे। असल में ये जो महिला है नसरा यूसुफ अली नेजी, ये एक शादीशुदा महिला थी। इस महिला के पति का नाम जैद था। जैद एक कारोबारी था, उसके पास तेल का कारोबार था जो कि काफी अच्छा चल रहा था और नसरा और यूसुफ के 2 बच्चे भी थे। परिवार काफी खुश था, दोनों की जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। जिसके बाद जो यूसुफ है, एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आता है कि वो एक और शादी कर ले, क्योंकि जो नसरा थी वो काफी गुस्सैल औरत थी। वो अक्सर अपना गुस्सा अपने पति और अपने बच्चों के ऊपर उतारने लगती थी। इसके अलावा बचपन से वो थोड़ी मोटी बुद्धि की थी, मंद बुद्धि। इसके लिए जैद ने यह फैसला किया कि वो एक और शादी कर ले, जिसके बाद उसकी जिंदगी में थोड़ा सा और सुकून आ जाए। इस सिलसिले में वो इसका प्लान तय करता है। वो इस बारे में अपनी पहली पत्नी नसरा को ये जानकारी देता है कि वो दूसरी शादी करने जा रहा है। जिसके बाद नसरा उससे लड़ने लगती। उस दिन पूरे घर में लड़ाई का माहौल रहता है और नसरा ये कहती कि वो उससे दूसरे के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो जो जैद था वो ये कहता है कि उसे इस बात की इजाजत है कि वो दूसरी शादी कर सकता है, तो इसमें हर्ज क्या है। लेकिन इधर नसरा इस बात से काफी नाराज रहती, लेकिन जैद इस बात का फैसला कर लेता है कि वो दूसरी शादी करेगा। वो एजेंट को अपनी दूसरी शादी के लिए लड़की ढूंढने के लिए कह भी देता है। एजेंट्स लड़की ढूंढ कर रखते। जिसके बाद इधर नसरा काफी नाराज रहती। वो दिमाग में ये सोचती है वो सिर्फ इसलिए दूसरी शादी कर रहा है क्योंकि वो ये जानता है कि उसकी दिमागी हालत थोड़ा कमजोर है और जो उसके बच्चे हैं वो भी शारीरिक रूप से थोड़ा विकलांग है। इस वजह से वो दूसरी शादी करने का इरादा कर रहा है। इस बात को लेकर नसरा अपने मन में ही काफी घुट रही थी। इधर जैद आता है, वो अपनी पहली पत्नी को अपनी दूसरी शादी की तारीख बता देता है कि वो 15 अगस्त 2009 को दूसरी शादी कर रहा है। इधर नसरा ये फैसला करती है कि वो उसको दूसरी शादी करने नहीं देगा। अब ये सारा मामला चलता रहता है। वो तारीख भी आ जाती है 2015 की, जब जैद अपनी दूसरी शादी के लिए तैयार हो चुका था। वो दूल्हा बन चुका था और जिससे उसकी शादी हो रही थी वो भी दुल्हन बनकर तैयार थी। पूरा एक बड़ा टेंट लगाया गया था, जो टेंट ऑस्ट्रेलिया से मंगाया गया था। ऑस्ट्रेलिया से मंगाकर कुवैत में वो पूरा एक शादी का समारोह बनाया गया था। उसमें अलग अलग एक चेंबर बनाए गए थे, जिसमें शराब पीने वाले लोगों के लिए अलग टेंट था और बाकी जो महिलाएं और बच्चे हैं उनके लिए अलग टेंट था। जो पुरुष है उनके लिए अलग टेंट बनाया गया था। लेकिन इन सारे टेंट का जो एग्जिट पॉइंट था वो एक था, यानी एक तरफ से इस टेंट के अंदर दाखिल होना था और अलग अलग अपना अपना ऑप्शन लोग चुन सकते थे। होता यह है कि शादी के वक्त जो नसरा थी वो काफी अपसेट थी। जैद उसको बताकर जा चुका था कि वो जा रहा है शादी के मंडप पे जहां पर उसका निकाह होना है। इधर नसरा घुट रही थी। इसी बीच नसरा के दिमाग में एक शैतानी फुतूर आता है। वो ये कि नसरा ये सोचती है कि जिस वजह से वो गमगीन है, जिस वजह से वो परेशान है, क्यों ना ऐसा करे कि उसी वजह को रास्ते से हटा दे, उसी की हत्या कर दे। अब इस सिलसिले में वो पूरा प्लान तय करती। प्लान के तहत वो अपने घर से निकलती, अपनी गाड़ी में बैठती और गाड़ी में पेट्रोल के अलग अलग कैन रखती। जिसके बाद वो उस शादी के मंडप में जाती। मंडप में जिस जगह पर ये देखती है कि अंदर जैद और उसकी दूसरी पत्नी शादी समारोह में बिजी, उसी मंडप के बाहर वो पर्दे में पेट्रोल को छिड़कती और छिड़कने के बाद जैसे ही वो माचिस लगाती, वो टेंट पूरी तरह से आग पकड़ लेता है। 57 सेल्सियस की गर्मी बाहर मौजूद थी। जिसके बाद पूरा टेंट एक ही लिपट में पूरी आग पकड़ लेता है और अंदर लगभग सैकड़ों लोग मौजूद थे। वो भागने के लिए निकलते हैं एग्जिट पॉइंट की तरफ, क्योंकि 100 से ज्यादा लोगों की तादाद उसमें थी। वो भागते हैं, लेकिन एग्जिट पॉइंट तक पहुंचने से पहले कई लोगों की मौके पर मौत हो जाती। ये टोटल जो पूरी आग पकड़ी वो सिर्फ 3 मिनट के अंदर लगभग 57 लोगों की जान ले लेती। 40 लोग ऑन द स्पॉट उनकी मौत हो जाती। जिसके बाद एम्बुलेंस बुलाई जाती है, फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है, वो बुझाते हैं उसे। जिसके बाद बाकी के लोगों को हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। जिसके बाद कुछ लोग हॉस्पिटल में दम तोड़ते हैं। टोटल जो गिनती निकलकर सामने आई वो 57 लोगों की आई।
57 लोग उस हादसे में, जो हादसा पूरा प्लान किया गया था, उसमें जाँ बहक होते हैं, मौत के घाट उतर जाते हैं। इधर सारे लोग वापस आते हैं, पुलिस की टीम तफ्तीश करती है। शुरुआत में पुलिस को ये लगता है कि ये मामला शॉर्ट सर्किट का है, लेकिन जब तफ्तीश करते हैं तो तफ्तीश के दौरान पुलिस को उस जगह से कई अलग अलग पेट्रोल के गैलन मिलते हैं, जिसके बाद पुलिस का जो शक था वो सही जगह जाने लगता है। पुलिस को ये समझ में आ जाता है कि ये आग कोई एक्सीडेंट नहीं, बल्कि ये पूरे प्लान के तहत इसमें आग लगाई गई है। अब इसके बाद पुलिस जो जैद है और उसकी होने वाली जो नई नवेली दुल्हन थी, उससे पूछताछ करते हैं कि आखिर उन्हें किस पे शक है। वो लोग किसी के ऊपर शक जाहिर नहीं करते। जिसके बाद पुलिस की टीम नसरा से पूछताछ करती है। नसरा भी ये कहती है कि वो तो अपने बच्चों को पालने में लगी हुई थी, उसे नहीं पता कि उस वक्त वहां पर क्या हुआ और कैसे आग लगी। अब पुलिस की टीम काफी परेशान थी। वो इस सिलसिले में दोबारा जैद से पूछताछ करती है। अब दोबारा जैद से जब पूछताछ की जा रही थी, उस वक्त जैद को वो जवाब भी बताया जाता है जो पहले नसरा ने दिया था। तो जैद ये कहता है कि अब उसे ये शक है कि वो आग उसी की पत्नी नसरा ने लगाई। इसके पीछे का उसने कारण ये बताया कि क्योंकि वो नाराज थी, वो ये चाहती थी कि वो दूसरी शादी मैं ना करूं, इस वजह से उसने ये सारा हादसा प्लान किया है। अब पुलिस की टीम दूसरी मर्तबा नसरा से पूछताछ करती है। इस बार नसरा टूट जाती है। नसरा इस बात को एक्सेप्ट करते कि हाँ उसी ने आग लगाई थी, और आग लगाने के पीछे का ये कारण था कि वो ये चाहती थी कि अंदर जैद और उसकी पत्नी दोनों की मौत हो जाए। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि जैद उस टेंट में नहीं मौजूद, जैद किसी दूसरे टेंट में उसकी पत्नी के साथ, और उधर सिर्फ महिलाएं और बच्चे, यानी मौत में जो रेशियो वो बच्चों और महिलाओं का पूरी तरह से है, यानी कोई भी मर्द उस हादसे में जाँ बहक नहीं हुआ था। अब इधर पुलिस की टीम नसरा को गिरफ्तार करती है। नसरा को थाने लेकर जाने के बाद उसके बयान नोट किए जाते हैं। बयान में सारे जो नसरा ने खुलासे किए थे उसे रिकॉर्ड किया जाता है। जिसके बाद नसरा का वकील जब उससे मिलने आता है तो वो नसरा को अपने प्लान में शामिल करता है और ये कहता है कि तुम अपने बयान से पलट जाओ और ये कह दो कि तुम्हें नहीं पता कि किस तरीके से वो हादसा हुआ या वो आग लगी। जिसके बाद अदालत में नसरा इस बात से मुकर जाती है, लेकिन अदालत में पुलिस के द्वारा वो वीडियो कैसेट सामने रखे जाते हैं जिसमें उसने पहले बयान कबूल किए थे। जब अदालत उस बयान को सुनती है, बयान को सुनने के बाद अदालत ये तय पाती है कि इस आग लगने का जो कारण है वो नसरा है और नसरा ने प्लान के तहत ये पूरी आग लगाई है, जिसकी वजह से 57 लोगों की मौत हुई है। इस सिलसिले में अदालत के द्वारा नसरा को मौत की सजा दी जा रही थी। तभी अचानक नसरा ने एक खुलासा किया, और वो खुलासा ये था कि वो प्रेग्नेंट है। कोर्ट के कानून में प्रेग्नेंट लेडी को कभी मौत की सजा नहीं दी जाती। इस वजह से नसरा की भी जो मौत की सजा थी उसे रोक दी जाती, उसे मौत की सजा नहीं दी जाती। अब नसरा जेल में बंद रहती। इसी बीच 2009 में ही अदालत की तरफ से एक मेडिकल चेकअप के लिए जेल में एक सर्वे कराया जाता है। उसमें जांच में ये निकल कर सामने आता है कि नसरा प्रेग्नेंट नहीं। जिस जानकारी को अदालत के सामने रखा जाता है, अदालत नसरा के केस को ओपन करती और उसके बाद फिर दोबारा से उसे मौत की सजा देती। लेकिन इस बार भी नसरा बहाना मारती, अलग अलग चाल चलती। वो ये कहती कि वो वाकई में प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसके पति जैद ने लगता है जेल के प्रशासन के साथ मिलकर उसे कुछ खिला दिया, जिसकी वजह से उसका मिसकैरेज हो गया। इधर अदालत उसके सारे प्लान को समझ चुकी थी। अदालत ने उसे फांसी की सजा दी, जिसके बाद साल 2017 में नसरा यूसुफ अन-नरेजी को मौत की सजा दी जाती है। उसे फांसी की सजा 2017 में दे दी जाती है। ये थी आज की कहानी। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।